हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो फ्रेंड्स, मैडम का एक बहुत ही बड़ा वीडियो सामने आया है। बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि काफ़ी दिनों से मैडम ने कुछ छिपा करके रखा था, जो कि फाइनली आज सामने आ ही गया है। मैडम स्पॉट हुई है एक जगह पे, जहाँ पे वो रूहान को अपने साथ लेकर के जा रही थी। एंड जैसे ही ये खबर पापराजी को पता चली तो पैप्स वहाँ पहुँच गए मैडम को कवर अप करने के लिए। एंड पैप्स के वीडियो में ऐसी क्लिप सामने आ गई, ऐसी पिक्चर सामने आ गई, जिसके वजह से मैडम के हक्के बक्के छूट गए। एंड मैडम का जो राज उन्होंने छुपा करके रखा था वो फाइनली सामने आ गया। वैसे इस मैटर पे पहले भी एक बार चर्चा हो चुकी है, हल्का सा हिंट्स लोगों को पहले भी मिल चुका था, बट लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ गलत बात है, अफवाह है, ये है वो है। लेकिन सबूत के साथ, उस क्लिप के साथ, उस पिक्चर के साथ जब मैडम कैप्चर हुई तो लोगों को लगा कि नहीं, अब ये चीज़ सच है। एंड मैडम ने इस चीज़ को अपने फैंस, मीडिया, सबसे छिपा करके रखा। एंड छिपाने का क्या कारण है वो तो खैर मैडम ही जानेगी, लेकिन हम डिटेल में बात कर लेते हैं उस मैटर पे, जिस मैटर पे मैं बोल रही हूँ कि ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी पिक्चर, कौन सी क्लिप सामने आ गई जिसकी वजह से मैडम के हक्के बक्के छूट गए एंड उनका इतना दफन किया हुआ राज सामने आ गया। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे जो पिक्चर देखा है, इस पिक्चर में आपको साफ साफ मैडम साहिबा का बेबी बम नज़र आ रहा होगा कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। एंड आई थिंक इट वाज जस्ट 7 to 8 मंथ्स उनका चल रहा है, बिकॉज़ मैडम का जो बेबी बम्प है वो इतना उभर करके बाहर दिख रहा है कि हर एक पर्सन इस चीज़ को कैप्चर करने में लगा हुआ है। बिकॉज़ मतलब किसी के भी आँखों से ये चीज़ धोखा नहीं खा सकता। वो होता है ना कि किसी एक इंसान ने बोला तो चलो उसे देखने में प्रॉब्लम हुई, इस वजह से वो ऐसा बोल रहा है, लेकिन हर एक इंसान, एवरी सिंगल पर्सन, एवरी पर्टिकुलर पर्सन तो गलत नोटिस नहीं ही करेंगे। अधिकतर से अधिकतर लोग, मैडम के फैंस हो या फिर ट्रोलर्स हो, हर किसी ने ये बात नोटिस की है कि मैडम का बेबी बम साफ नज़र आ रहा है, जिसको मैडम कवर अप करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि ये बात पहले भी एक बार बाहर आ चुकी थी, तो वो तब बाहर आई थी जब मैडम अपने प्यारे से लप्पू जनाब को सपोर्ट करने के लिए झलक के सेट पे पहुंची थी। एंड मैडम, जनाब एंड रूहान का जो परफॉर्मेंस था, उस परफॉर्मेंस के दौरान जो मैडम ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, उसमें भी उनका बेबी बम साफ नज़र आ रहा था। बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जब मैडम की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, यानी कि जब रूहान उनके स्टोमैक में था, उस टाइम पे शबूतरा का बर्थडे था। एंड तब मैडम ने जो डांस किया था वो एक बहुत ही सिंपल एंड नॉर्मल सा डांस था, मतलब 2-4 स्टेप्स थे, हल्का फुल्का। उसमें भी मैडम को इतना डर लग रहा था कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन इस बार सेकेंड टाइम जब उनको पता है कि वो प्रेग्नेंट है ऑलरेडी एंड उनके पास में एक बेबी भी है संभालने के लिए, उसके बाद इतना रिस्क लेकर के स्टेज पे परफॉर्म करना इतने लोगों के सामने, वो भी इतने मतलब स्टेप्स के साथ में, मैडम ने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वैसे ये बात काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन मैडम ने अभी तक इसके ऊपर आकर के कुछ भी नहीं कहा है। तो खैर, ये इनकी पुरानी आदत है। आप इनके पास्ट के कोई भी चीज़ को बताओ, प्रेजेंट की कोई भी चीज़ को बताओ, कितना भी पुराना राज बता लो, चाहे नया राज बताओ, कुछ भी बताओ, वो सही हो या गलत हो, मैडम उसके ऊपर आकर के कभी भी कुछ भी नहीं कहती। इन्हें सिर्फ वही दिखाना होता है जिससे देख करके लोग बेवकूफ़ बने, बुद्धू बने। इन्हें बस वही ज्ञान पेलना होता है जिस ज्ञान में इनका जनाब का ज़िक्र हो और आइडियल हस्बैंड साबित करना हो, बस वही सब इन्हें करने आता है।
तो इस बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी कि मैडम प्रेग्नेंट है, उनका बेबी बम नज़र आ रहा है, बट उन्होंने इस मैटर पे अभी तक कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी जो पैप्स ने वीडियो कवर किया है, क्लिप कवर किया है, ये जो थंबनेल में मैंने पिक्चर लगाया है, ये उसी क्लिप का एक पिक्चर है जो कि मैंने लगाया, जिसमें साफ दिख रहा है कि मैडम ने अपने बेबी बम को अपने दुपट्टे से कवर किया हुआ है। अब आप कह लोगे कि उसका सर्जरी हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इसलिए शरीर फूल गया है, ये है वो है। तो दुनिया में मैडम ही एक ऐसे सिंगल मदर नहीं है जिनका सी सेक्शन हुआ है। ओके, दुनिया में और भी काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिनका सी सेक्शन से डिलीवरी हुआ है, लेकिन उनका जो पेट है वो इतना बाहर नहीं आता, उनका स्टोमक इतना बाहर नहीं आता, इतना फूल नहीं जाता। मैडम का अगर आप बॉडी देखोगे तो उनके बॉडी के हिसाब से उनका जो स्टमक है वो बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि वो ज़रूर प्रेग्नेंट है, इसी वजह से उनका स्टमक इतना ज़्यादा बाहर एकदम उभर करके दिख रहा है। क्योंकि शरीर अगर फूल जाता है तो शरीर का फूल जाना वो एक अलग चीज़ हो गई, एंड शरीर आपका मेंटेन है, मतलब बॉडी आपकी उतनी फूली हुई नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपका स्टमक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा निकल गया है, फूल गया है। इट मीन्स कि वो शरीर का फूलना नहीं, वो आपकी प्रेगनेंसी ही है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं भी नहीं जानती, क्योंकि मैडम ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पिछले बार भी जब अनाउंसमेंट हुआ था, पिछले बार भी जब लोगों ने गेस किया था कि मैडम प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने अपने 3rd मंथ के टाइम पे बताया कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। उससे पहले उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, तो वो सिर्फ लोगों का अनुमान था कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इस बार तो अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, जबकि 7 to 8 मंथ्स चल रहा है। उनकी स्टमक को देख करके साफ समझ में आ रहा है। तो वो काफ़ी ट्रोलिंग का भी शिकार हो रही है, बिकॉज़ लोगों ने यही कहा कि रूहान अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है एंड मैडम ने फिर से प्रेगनेंसी कैरी कर लिया है, उन्हें थोड़ा सा गैप रखना चाहिए था दोनों बच्चों के बीच में, ये वो, मतलब काफ़ी कुछ मैडम को सुनाया जा रहा है, कहा जा रहा है, जो कि उनके व्लॉग्स के नीचे भर भर के कमेंट किए जा रहे हैं। हो सकता है मे बी इन्हीं सब रीज़न्स की वजह से अभी तक मैडम ने अपना नेक्स्ट व्लॉग अपलोड नहीं किया है, बिकॉज़ जिस तरह से बाकी सब रेगुलर व्लॉग्स पे व्लॉग्स डाले जा रहे हैं, मैडम भी चाहती तो डाल सकती थी, क्योंकि कंटेंट की तो खैर अभी कमी नहीं है। उनको वैराइटीज़ ऑफ डिशेस बनाने हैं, स्नैक्स बनाने हैं एंड उसकी रेसिपी शेयर करना है। तो पूरा रमज़ान, पूरा ईद का टाइम, ये सब कुछ मैडम का कुकिंग में ही चला जाता है। अच्छा खासा कंटेंट मैडम को मिल जाता है। तो इतने अच्छे खासे कंटेंट होने के बावजूद मैडम अगर व्लॉग्स नहीं अपलोड कर रही है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, एंड आई गेस कि रीज़न यही हो सकता है कि मैडम का जो इतना बड़ा राज था वो खुल करके सामने आ गया है। पैप्स ने कवर किया मैडम को एंड उनका बेबी बम उभर करके सामने नज़र आ रहा है, दिख रहा है। तो मैडम अब यही सोच रही होगी कि इस चीज़ को मैं कैसे कवर अप करूँ, कैसे इस बात को ख़त्म करूँ या फिर लोगों को बताऊँ। तो इसी प्रिपरेशन के साथ हो सकता है मैडम अपने नए ब्लॉग की तैयारी कर रही होगी। नए ब्लॉग में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ खुलासा देखने को मिल ही जाए। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट मैडम की न्यू हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ में हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक नए पॉडकास्ट पे। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस